नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि नशा मुक्ति के खिलाफ, भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए मैंने 14 अप्रैल से एक आंदोलन की शुरुआत करी हुई थी और उसके क्रम में मैं आज आस पड़ोस के कई गांवों में घूमा और उन लोगों को जो पंपलेट मैंने ले रखा था उसको बांटा। और उसके साथ ही साथ कई सारे लोगों के कई सारे सवाल भी थे कि ये कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। और कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक भी रही, कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं नकारात्मक भी रही। उसके बीच में मुझे ये लगा कि अगर मैं और जानकारी हासिल नहीं करूंगा तो मैं और लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच मुझे एक खबर मेरे हाथ लग गई कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया हुआ है, अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया हुआ है कि जो नशे के आदी कर्मचारी हैं उनको फील्ड ड्यूटी पे ना भेजा जाए और इनसे काम ना करवाया जाए। इसके साथ ही साथ मुझे वहां पता चला कि ऐसे तरीके का सेम ऐसा ही ट्वीट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करीब साल भर पहले कर रखा था कि जो नशे के आदी पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी नशा करते हैं, उनको फील्ड ड्यूटी पे ना भेजा जाए क्योंकि उनसे उपद्रव होता है और उनसे कानून की छवि, जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, वो बिगड़ता है और जो प्रदेश की छवि होती है वो खराब होती है। तो इसी क्रम में मैंने थोड़ा सा और सर्च किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्या क्या किया हुआ है इसके बारे में। तो आप जब उसको देखेंगे, एक बार सिर्फ आप लिख के देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए क्या क्या बयान दिए हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि वो बयान सिर्फ देते हैं और उसके बाद जो है धड़ाधड़ हर साल दुकान खोलते चले जा रहे हैं और ठेका जो है, जो नया टेंडर जारी होता है सरकारी और देसी और बियर का, वो बढ़ाते जाते हैं, उसका मानक बढ़ाते जाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते जाते हैं। अगर कोई उस क्षमता को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसका टेंडर छिन जाता है। तो इस तरीके से एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ बयानों के माध्यम से बता रहे हैं कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है और प्रदेश में जो युवा नशे के आदी हो रहे हैं उनको नशे से दूर करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर गली नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे शराब की दुकानें खोली जाए और उनको उससे पीने के लिए कितना प्रेरित किया जाए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी देखा, उन्होंने भी कई सारे भाषणों में, उन्होंने अभी जल्दी राजस्थान के और पंजाब के भाषणों में कहा था कि युवाओं में जो नशे की लत है वो बढ़ रही है और इसलिए जो है उस पे वो गंभीर मुद्दा है और उसके समस्या का निराकरण होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में और जानकारी देना चाहूंगा। सारी जानकारियां आप एक एक जानकारी मेरे द्वारा बोली गई, आप ऑनलाइन जाके आरटीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से सारे सरकारी आंकड़ों से मेरी जानकारियों को वेरीफाई और रेटिफाई कर सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी, 27,000 करोड़ कीमत की। उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो 3,000 किलोग्राम हीरोइन जो है वो कहां जा रही थी, उसकी सप्लाई देश में कैसे होती। उसके साथ ही साथ अभी पिछले हफ्ते 3300 किलोग्राम ड्रग्स पोरबंदर में पकड़ा गया है। उसके थोड़े दिन पहले, करीब पिछले महीने में 350 करोड़ का हीरोइन जो है वो पोरबंदर के करीब पकड़ा गया था। तो सारा जो नशे का व्यापार चल रहा है वो गुजरात के ही कमोबेश उन क्षेत्रों से चल रहा है और गुजरात जो है वो शराब मुक्त प्रदेश घोषित है और उसके साथ साथ सारे नशे के व्यापार वहीं से एक तरीके से चल रहे हैं। जो मैं आपको बात बोल रहा हूं इसमें मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देता चलूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने एक बार बोल दिया था कि नीरव मोदी और पता नहीं कौन कौन से मोदी, वो स्पेसिफिक नाम लेके बोला था कि वो चोर हैं और उनके ऊपर मुकदमा दाखिल हो गया था और उनको 2 साल की सजा हो गई थी कि, और उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जो एफआईआर लिखाया गया था उसमें कहा था कि उन्होंने बयान दिया है कि सारे मोदी चोर हैं। तो मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है कि ये नशे का व्यापार जो है वो सिर्फ गुजरात से हो रहा है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री युवाओं को नशे से बचाना चाहते हैं तो ये जो नशे का व्यापार चल रहा है, जो 3,000 किलोग्राम, 3300 किलोग्राम, मतलब 3,300 किलोग्राम की जो ड्रग्स आ रही है देश में, वो खपाया कैसे जाएगा, इसका कोई एक चेन होगा। शाहरुख खान के लड़के के पास 20 ग्राम ड्रग्स पकड़ी गई थी और पूरा मीडिया ने एकदम ऐसे वो किया था कि लग रहा था कि अब मतलब सारे ड्रग्स का रैकेट उसके घर से ही चलता है।
और उस मामले में अंत में जो समीर वानखेड़े ने जिसने मुकदमा लिखा था, वो समीर वानखेड़े ही पता चला कि उससे एक्सटॉर्शन का पैसा मांग रहे थे, इसीलिए उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे और इस मामले को लेकर यही मामला समाप्त हो गया था। लेकिन मामला समाप्त हुआ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी खेप जो देश में आ रही थी, ये जो पकड़ी गई है, इसके अलावा कितनी बड़ी बड़ी खेपें आ रही हैं और कौन कौन से जगहों पे वो नशा पहुंच रहा है और किसके किसके घर में पहुंच रहा है। मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल ये नशा हमारे और आपके घर में होगा और हमारे और आपकी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जो भारत है, उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे लोग। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, जितना उन्होंने बार बार कहा है कि हम लोग इसको रोकेंगे, लेकिन वो रोक नहीं रहे हैं। उनके जो कार्यशैली है, जो उनका काम है, उसपे उनके जो बयान है, उसपे मुझे संदेह होता है। हालांकि ये झूठों की सरकार, सब लोग कहने लगे हैं कि एक तरफ से झूठों की सरकार है। तो जो ये ड्रग्स है, जो जैसा कि मुंद्रा पोर्ट, आप जानते हैं कि मुंद्रा पोर्ट जो अडानी साहब का पोर्ट है, जो गुजरात के कमोबेश सारे भी वो हैं, वो अडानी साहब के उसमें अधिकार में ही आते हैं। तो ये पहली बात तो ये बहुत बड़े जांच का विषय होना चाहिए कि नशा कैसे आ रहा है, वो किस चैनल से लोगों तक पहुंच रहा है और इतनी बड़ी खेप कैसे आ रही है। तो इस पे ये जांच का विषय है और इस मामले को सदन में उठाना चाहिए था, लेकिन किसी पार्टी ने इस मामले को सदन में नहीं उठाया। और जबकि जो वर्तमान सरकार है, इसकी भी नीति रही है कि देश को नशा मुक्त बनाना है, ऐसा सिर्फ कहने में आया है, लेकिन जो करनी है और जो कथनी है, वो दोनों का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। और लोकसभा चुनाव आ गए हैं और लोकसभा चुनावों में सारे उल जुलूल के मुद्दे आपको बताए जा रहे हैं। आज चर्चाएं उन ड्रग्स पे, उन विकास पे, उन महंगाई पे, उन किसी चीजों पे नहीं हो रही है। किस नेता ने कौन सी पार्टी छोड़ दिया, किस नेता ने कौन सी पार्टी पकड़ लिया, कहीं भी कोई भी चर्चा देश का विकास कैसे होगा, लोगों का विकास कैसे होगा, लोग कैसे रोजगार पाएंगे, लोग कैसे सुरक्षा पाएंगे, लोग कैसे शिक्षा पाएंगे, इस पे कहीं नहीं हो रही है। सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि किस नेता ने कौन सी पार्टी छोड़ दिया। इसके साथ ही साथ आप जो पुलवामा वाला अटैक था, वो पुलवामा वाला अटैक भी एक अपने आप में अभी गंभीर प्रश्न बना हुआ है कि उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई, कि पुलवामा में इतना सारा आरडीएक्स कैसे आया और वो धमाके कैसे हुए। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे पुलवामा के साथ साथ जो और जगहों पे अभी बताया जा रहा था कि केरल में कहीं पकड़ा गया है, विस्फोटक पकड़ा गया है, उसकी भी जांच नहीं हो रही है। उसके साथ साथ इन ड्रग्स को भी जांच नहीं हो रही है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसपे ना तो ये मीडिया बोलने के लिए तैयार है, ना ये सरकार बोलने के लिए तैयार है। ये जब सरकार आई थी तो ये सरकार की कहानी सिर्फ 100 दिन से चली थी। 100 दिन से चलने के बाद आज 10 साल बाद फिर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय 5 साल का मौका आपसे मांग रहे हैं। और अब इन 10 सालों में मैंने कहीं भी कोई स्मार्ट सिटी नहीं देखा, कहीं भी मेक इन इंडिया नहीं देखा, मेड इन इंडिया नहीं देखा। इनके जो दुनिया भर के 354 प्रोग्राम थे, उनकी चर्चा कहीं पे नहीं है। सिर्फ चर्चा किस पे है कि गड्ढा कौन खोद रहा है, पकौड़ा कौन तल रहा है, नाली में से गैस कौन निकाल रहा है। सारा साइंटिस्ट जो है वो यही कामों में लगा हुआ है। तो इसलिए जो है आप लोग जो वर्तमान चुनाव है, इसमें आप लोग एक चीज बहुत ध्यान देकर अपने प्रत्याशियों का, अपने लोकसभा क्षेत्रों से उन लोकप्रिय प्रत्याशियों का चयन करिएगा जिससे आप लोगों की जवाबदेही बराबर बनी रहे। क्योंकि पार्टियों का क्या है, अगली बार वो प्रत्याशी अपने बदल देंगे। आपको मजेदार बात बताता हूं कि जब आप आंकड़ों को खोजेंगे तो आप देखेंगे कि जो चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसने अगर कहा है कि हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने कहा हमने 10 साल बहुत अच्छा काम किया है, और वो अगले चुनाव में अपने तमाम सारे प्रत्याशियों को बदल देती है, तो दोनों में से एक बात तो झूठ है। चाहे वो सरकार विकास नहीं कर पाई है या वो प्रत्याशियों के साथ अन्याय हुआ है। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से हमेशा हर बार की तरह इस बार भी निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने क्षेत्र का लोकप्रिय आपका प्रत्याशी हो, आपका जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हो, वो आप लोगों के लिए जवाबदेह हो। इस तरीके का लोकसभा प्रत्याशी चुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं नए वीडियो के साथ फिर से जल्द ही आप लोगों के साथ पास आती रहूंगा। बंद करें।